बिटिया की खुशी के खातिर माँ बाप बिटिया का प्रेम विवाह कर देते हैं, लेकिन शादी को अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे, बिटिया की ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। माँ बाप का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही बिटिया की हत्या कर दी है। बातचीत करते हैं, उस बिटिया के पिता हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इनके सिर्फ 5 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। और घर थोड़ा सा दिखा दीजिए। घर के हालात वो हैं कि ये पिता बस इसी तरीके से गुजारा कर रहा है, इसलिए कि बेटियां हैं, बेटियों की हमें शादी करनी। बिटिया की शादी कब हुई थी? 23 नवंबर 2023 को। 2023 को। प्रेम विवाह हुआ था? नहीं, प्रेम विवाह नहीं हुआ था। प्रेम उन लोगों में चल रहा था, तो लेकिन मंदिर में उनके भी गार्जियन, इधर से भी गार्जियन मिलकर शादी किए गए थे। प्रेम तो था दोनों के बीच में ना? हाँ, पहले प्रेम में था। उसके बाद फिर परिवार के लोगों से बातचीत हुई। रिश्ता आप लेकर जाते हैं या वो लेकर आते हैं? वो आते हैं, बातचीत होती है, फिर दिन रखा जाता है तो शादी की जाती है। और महावीर में, बिजथुआ धाम मंदिर में शादी मंदिर में होती है। अच्छा, उस टाइम कुछ लेन देन हुआ था? हाँ, वहाँ जब हम गए थे लड़की को लेके यहाँ इधर से, तो हम तिलक जो चढ़ता है वहाँ भी वो अच्छा व्यवस्था किए थे खाना पीने का। जैसे बारात आती है, हम तो उल्टे गए थे वहाँ उनके क्षेत्र में लेके, तो वहाँ खाने पीने का सब व्यवस्था वो भी किए थे। शादी कहाँ हुई थी? बिजथुआ धाम। वो गांव कौन सा उनका? समोतपुर। अच्छा, फिर शादी के बाद कैसा रिश्ता था आपकी बेटी से, आपके दामाद का, या फिर आप लोगों में कुछ बातचीत में कभी कुछ ऐसी चीजें हुई? नहीं, लगभग 1 साल तक तो मुझे कुछ नहीं पता चल पाता रहा था कि इन लोगों का झगड़ा हो रहा है। मुझसे तो अच्छी तरह सब बात करते थे, लेकिन बेटी अपनी माँ से बताती थी तो मैं पूछता था तो कहीं नहीं पापा सब ठीक है, या वो डर बस या कुछ। मैं शादी के लिए मना कर रहा था वहाँ, मैं नहीं शादी करूँगा, लेकिन बच्ची और उसकी माँ कि बोली कि बच्ची वहीं खुश है तो वहीं शादी कर दो, इसी शादी हुई थी। अच्छा, शादी तो हो गई, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था रिश्ता? हाँ, क्या कुछ हुआ? थोड़ा दिन तो ठीक चला, उसके बाद न तो आए दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा। जब ये माँ को करने लगे तो अपने हम समझे से बोले कि कल थे भैया, उस समय तो हम बोले थे कुछ नहीं दे पाएंगे, केवल मेरे पास लड़की है। तो बोले भैया मैं कब कह रहा हूँ, जो दोगे तो अपनी लड़की को दोगे, अपने दामाद को दोगे। तो बिटिया हर वक्त टार्जन करती थी कि बड़ी दीदी को जितना सामान दिया गया उतना मुझे भी चाहिए। तो मैं कर्जा उर्जा लेके, जैसे समूह चलता है ना, समूह मुँह लेके उनका पूरा किया था। केवल गाड़ी और फ्रिज नहीं दे पाया था। आज लगभग 10-15 दिन हुआ होगा, उससे कम हुआ है। तो मेरे दामाद दुबई रहते हैं बड़े वाले, वो पैसा दिए हैं उसके बहन के खाते पे, और जाके नागेंद्र को, उसके पति को, ये हाथ में पैसा दे के आई है 15,000 रुपये फ्रिज के लिए। फिर इसमें विवाद ये हुआ है कि यही पैसे की तुम गाड़ी अपने पापा से कह दो निकाल दें जमा करके। तो बच्ची ये बोली कि मेरे पापा नहीं निकालेंगे, तुम अपना निकाल लो उसी पैसे से, फ्रिज मत लो। तो इसी के विवाद चलता था। उसके बाद इसमें प्रेम पंचम दूसरे से उसका लड़के का चलता था। अच्छा, लड़के का फिर दूसरे से अफेयर हो गया? हाँ जी, उसके भाई से भी बताया गया, उसका भाई जो बॉम्बे रहता है उससे भी बताया गया। तो बोला कि जाने दीजिए, कोई न जाने, और शादी उसकी पड़ी है, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। और इसको मैं ओपन भी नहीं करता, इसलिए ओपन किया गया। जब मेरी बेटी चली गई इसी के चक्कर में तब ओपन किया गया। शादी अभी अप्रैल में होनी है या हो चुकी है? अच्छा, अब इसी साल के अप्रैल में हो चुकी है? हो चुकी है। ये सूचना आपको कब मिलती है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी? ये मुझे मिला है 5 बजे। मेरे बड़े समधी जी ने, तारीख क्या थी? 17 तारीख को 5 बजे। और मैं जौनपुर से काम करके आ रहा था, बस में था। तो उसके बाद मैं जो कोरी यहाँ करीब खाजे में था, तभी फ़ोन आया। तो बोले कि कहाँ हो भैया? हम तो काम पे जौनपुर से आ रहे हैं। कहा जरा घर पे पता करो, संदनवा के यहाँ फ़ोन करके पता करो। जब यहाँ हम फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ घर पे रो रहे हैं। उनके यहाँ फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं हमारा। उसके बाद मैं 112 पे डायल किया, वहाँ का पता बताया। तो उसके पहले वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। जब वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी, बोली कि वो घर मत जाओ, तुम आ जाइए सरपताह थाना। तो अब वहाँ खाजे से आने के बाद यहाँ से हम बाइक से घर पहुँचे हैं, फिर यहाँ 2 गाड़ी किए हैं सब लोग सरपताह थाना पे। इस तरीके की धमकियाँ मिलती रही हो? मम्मी से बताई हो बिटिया ने कि इस तरीके के हमें धमकी देते हैं,
दहेज की मांग करते हैं और फिर ना देने पर कुछ हमें मारपीट या फिर हमारे साथ अगर इतना गलत तरीके का व्यवहार। नहीं, इस तरह अगर बताई होती तो 15 दिन पहले मैं विदाई भी नहीं करता। अच्छा, अभी 15 दिन पहले विदाई की। यहाँ से विदाई किया। 6 महीना बच्ची रह के गई थी, उसका जो बच्चा भी है यहाँ से हम दवा भी कर रहे थे, जिससे बीमार उमार होता था। इसमें बीच में हमको हमारे समधी जी ने धमकी दिया था कि मेरे पोते को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार तुम हो गए। हाँ, तो इसीलिए आपने भिजवा दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखें। अपने पास रखो। अच्छा, इस घटना के 1-2 दिन पहले कुछ बातचीत हुई हो जिसमें कब कुछ नहीं। डर आप लोगों को लगा हो कि बिटिया के साथ मारपीट हो रहा, बिटिया के साथ झगड़ा झंझट हो रहा, विवाद हो रहा है? इस घटना के 5 दिन पहले मैं जौनपुर में काम कर रहा था, वहीं रुकता था, आ नहीं रहा था घर। तो यहाँ फ़ोन 9 बजे रात को आया है, तो मैं फ़ोन किया हमारे पास कि ऐसी बात है, हम कहे चले आऊँ। मैं बोला कि नहीं, मैं एक आदमी को लिवा के जा रहा हूँ, समझा बुझा के आऊँ। ये तो सुबह गई हैं वहाँ समझा बुझा कर फिर हम फ़ोन पे थे। बच्ची भी बात की वहाँ, यहाँ जब फ़ोन पे पहुँचे हैं सब, वहाँ पे बच्ची से भी बात किया। तो उसके बाद ये सब वहाँ खाना वाना खा के, बल्कि यहाँ तक कि लड़की अपनी माँ के लिए एक साड़ी भी दी है वहाँ से आते समय। ये बोली कि मैं साड़ी नहीं लूँगा, ज़बरदस्ती गई, ले मम्मी तुम इसको कुछ भी कर डालना, एक साड़ी भी दी है वहाँ से। अब जो सब घर पे आए हैं, पिता की आंखें भर आ रही हैं, और आंखें क्यों नहीं भर आएंगी? ये पिता सिर्फ अकेला कमाने वाला, घर में 5 बेटियां हैं और एक पत्नी, सबकी देखभाल करता है। ये पिता पूरी जिम्मेदारी उठाकर अपने सर पर है। बिटिया की खुशी के लिए इस पिता ने किया था कि बिटिया की खुशी है तो ठीक है, हम वहीं शादी कर दे रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि उससे बड़ी जो बिटिया है इनकी, उसकी शादी नहीं हुई है, और यही वजह है कि उस बिटिया की खुशी चाहता था पूरा परिवार। और अब सोचिए कि पूरा परिवार गमगीन है। बिटिया दुनिया से चली गई, एक छोटा सा पोता है, 11 महीने उम्र है उसकी। 11 महीने का नाती है। और उस दिन सीओ साहब वहाँ गए थे, बच्चे को देखा, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। बच्चे को आप लोग लाना नहीं चाह रहे थे? नहीं, उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं। आवेश तो यही था कि केवल वो मिल जाए, उसको मैं मारूं, दामाद को या कोई, तीनों परिवार में। उस समय तो यही चीज़ था दिमाग में बस। जेल गए बोलो? हाँ, जेल गए। दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमा किया आप लोग? हाँ, दहेज उत्पीड़न। अच्छा, अब ये जो अफेयर वाला मामला आ रहा है, ये बाद में पता चला आप लोगों को पहले से? पहले पता था। क्या मानते हैं आप, ये अफेयर की वजह से बिटिया की जान गई है या फिर दहेज को लेकर? नहीं, अफेयर और दहेज दोनों का। दोनों चीज़ है इसमें। यानी दहेज वो बहाना था और अफेयर उसका था। हाँ। वो जी छुड़ाना चाहता था। वो जी छोड़ाना चाहता था। किस तरीके की इंसाफ की मांग करते हैं आप प्रशासन से? जो न्याय हो वही, और मेरे नाती को अगर कोई अच्छी तरह देखभाल करने वाला हो, ले तो ले ले, नहीं तो मुझे दे दे। आपके परिवार में और कौन कौन है? एक भाई है, बॉम्बे है, बहन भी उसकी बॉम्बे है, और घर पे तो और कोई है नहीं। 2 भाई थे, एक बहन थी उनके, जिससे मैं शादी किया था। और छोटा परिवार देख के इसलिए शादी किया था, मेरी बेटी भी खुश रहेगी इस चीज़ के लिए। और ऐसा भी है, उनका भी, जैसे हमारी इससे छोटी बहन की शादी किया हूँ, वो भी लाचार उससे लाचार होके अपने बड़े बेटे की भी शादी नहीं किए हैं। अच्छा, वहाँ भी बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है? नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। यानी दोनों तरफ के माँ बाप लाचार होकर ये फैसला लेते हैं कि परिवार खुश रहेगा। ये कम से कम ये दोनों तो खुश रहेंगे। हाँ, यही समझ के दोनों लोग। नहीं तो ये बीच में मैं बात रख दिया था, चलो बरच्छा सरच्छा हो जा रहा है और शादी बाद में हो जाएगी, फिर अपना फ़ोन पे बात करेंगे, कोई कुछ कहने लायक नहीं रहेगा। तो बोले नहीं, इसी समय शादी होना चाहिए। चलिए, ये देखिए, प्यार का खौफनाक अंत हुआ है, इसे कह सकते हैं, क्योंकि दहेज उत्पीड़न का भी मामला है इसमें, और आरोप ये लोग ये भी लगा रहे हैं कि किसी अन्य लड़की से भी उस लड़के का अफेयर था, यानी इनके दामाद का। और मौत की वजह वही बना कि आज इनकी बिटिया इस दुनिया में नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या समझ आ रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।